आज की क्लास में। हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। प्लीज अपना जरा अपना पीठ सीधा करके सब लोग बैठिए क्लास में प्लीज। और अभी ये सारा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना? क्योंकि आप लोगों का जो एक ये चैप्टर्स जो पढ़ रहे हैं उसमें आप लोगों की पर चैप्टर के बाद टेस्ट तो होंगे, साथ में आप लोगों को एक ऐसे राइटिंग भी आएगा, ताकि हमें पता चले कि आप लोग की क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो वो ऐसे राइटिंग जो होगी, हर 5 लेसन के बाद जिसकी सबसे अच्छी होगी उसको एक स्पेशल प्राइज मिलेगा। हरी बोल। नो हरी बोल, तेज से। तो ये क्लास जो है, अगर किसी का छूट जाएगा तो नो एक्सक्यूज, आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा। और ऐसे के लिए कोई भी नहीं कहेगा कि मैं तैयार नहीं हूँ। अगर कोई व्यक्ति एब्सेंट रहता है क्लास में तो उसके घर से हम करवाएंगे ऑनलाइन, लेकिन काम करेगा वो व्यक्ति। ऐसे बच्चे गायब नहीं होंगे, बच्चे गायब नहीं होंगे, लिखना पड़ेगा ऐसे। इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिखिए, फ्रेंच में लिखिए, पंजाबी में लिखिए, हमारे पास सारे लैंग्वेज चेक करने के लिए। ठीक है, जो भी लैंग्वेज आपको आता है लिखिए, लेकिन लिखना जरूरी है। चश्मा ठीक कीजिए और क्लास में एकदम सीरियस बैठिए अब, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर चैप्टर पढ़ने। ये मेरा फेवरेट चैप्टर है ना? ये धर्मा बुक जो शिल प्रभुपाद ने हमें दिया है, इसमें आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम का आज एक बहुत सुंदर श्लोक। और पुरुषोत्तम मास से पढ़ने का मौका मिल रहा है ना? तो पूरे मनोयोग से पढ़िए, ठीक है? नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नेक्स्ट की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तंत्रा श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय, धर्मा बुक की। ठीक है, तो ये धर्म बुक में हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है कृष्ण को और माया को। हम क्या करते हैं? माया को और कृष्ण को। इन करना क्या है? कृष्ण को और माया को। वेरी नाइस। दिमाग दिमाग में सब सही है, तो ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। और ये श्लोका भी अगेन आपको लर्न करना है। हमने फर्स्ट श्लोका लर्न किया था, किसको किसको लर्न है आज? ओके, कौन सुनाएगा? मोबाइल का अहेतु की अप्रतिहता आत्मा प्रसीदति। वेरी नाइस, वेरी गुड। और कोई सुनाना चाहेगा? हाँ, वेरी नाइस। और कोई जो नई क्लास में सुनाया था? पिछली बार क्लास में सुनाया कौन नहीं था? ये नहीं थी। माता जी आप बताइए, बताइए फटाफट। आप यमुना, आप भी नहीं थे क्लास में? सवे पुंसा। आप नहीं थे क्लास में। श्लोका नंबर 1 2 6, ठीक है ना? यस। विष्णु उत्तर प्रभु जी। तो जो लोग नहीं सुना पाए हैं और जो लोग देख के सुना रहे हैं उनको ये लर्न करना है, ठीक है? अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना? इसको इस बुक के बाद आप लोग को एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक्सीलेंट सर्टिफिकेट, कि आप लोग श्लोका पढ़ते हैं, इस्कॉन के नियम पालन करते हैं और ठीक से चलते हैं। जिनको ये एक्सीलेंट सर्टिफिकेट चाहिए और प्लस प्राइज चाहिए,
तो वो लोगों को थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। सारे श्लोका लर्न होने चाहिए। तो फर्स्ट श्लोका लर्न होगा, आज हम पढ़ेंगे 1 to 7, है ना। तो पहले श्लोका में क्या बताया गया, पहले श्लोका में बताया गया कि जितने भी पुंसाम, जितने भी लोग होते हैं, उनका परम धर्म क्या है ना। तो परम धर्म अधोक्षज की भक्ति करना। और भक्ति के दो विशेषण थे, कौन कौन से? अहेतुकी और अप्रतिहता। भक्ति में अहेतुकी और कोई कारण नहीं होना चाहिए, और अप्रतिहता यानी कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। आज 16 माला की, कल नहीं की, ऐसा नहीं। रोज काम करना है ना, लगातार काम। क्लियर हो गया। आज हम पढ़ते हैं कि कृष्ण को हाँ और माया को ना। रेडी, चलिए श्लोका लर्न करते हैं। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यत् अहेतुकम। श्रीमद् भागवतम 1 to 7। ओके, फिर से एक बार पढ़ते हैं। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा करने से वासुदेव भगवती, वासुदेव कौन है? कृष्ण है, वेरी गुड। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित। भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा करने से मनुष्य तुरंत अहेतुकी ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। आपने जो पहले श्लोक में क्या पढ़ा, हमें कैसी भक्ति करनी? अहेतुकी और अप्रार्थिक। कैसे प्राप्त होगी? आज इस श्लोक में बताया जा रहा है। जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं प्रेममयी, तो ऑटोमेटिक ये दोनों चीजें आपके अंदर आ जाएंगी, अप्रतिहता और अहेतु। और साथ में एक हमें विशेष कूपन भी मिलेगा, वैराग्य हो जाएगा भौतिक जगत से अपने आप। कितना अच्छा है ना भक्ति करने से। लेकिन बाकी योग सिस्टम में हमें इसके लिए प्रयास करना। अच्छा श्लोक है, यानी कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, केवल आप जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करना है। आपके अंदर सारे गुण धीरे धीरे डेवलप होते चले जाएंगे। लेकिन आपके जो भी काउंसलर मेंटर है, वो जो बोलते हैं वो करना भी पड़ेगा। अपने मन से भक्ति करने पर ये चीजें नहीं होंगी। क्लियर हो गया। ये श्लोक सब लोग लर्न करेंगे, कौन कौन करेंगे? प्लीज रेज योर हैंड्स। हाँ, इसका इसका जो श्लोक है आगे बोलते हैं, पिछले पे कनेक्ट किया कि हमें भक्ति कैसी करनी है भगवान की, सभी भक्तों की अहेतु की अप्रतिहता। ये कैसे प्राप्त होगी भाई? हाँ, भगवान की जब हम डिवोशनल सर्विस करेंगे तो अपने आप हमें ये प्राप्त हो जाएगा। भक्ति करेंगे अहेतु की नहीं, जब हम कृष्ण की भक्ति करेंगे तो ऑटोमेटिकली अहेतु की और अप्रतिहता चीजें प्राप्त हो जाएंगी। जो फर्स्ट कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, करनी चाहिए। वो पूछा ना कि सभी पुंसों पुंसाम, सबके सभी लोगों का धर्म क्या है। तो उन्होंने बताया धर्म है भगवान की भक्ति करना, लेकिन वो भक्ति अहेतु की और प्रतिहता होनी चाहिए। तो सीम टू बी डिफिकल्ट ना, सबको डिफिकल्ट लग रहा है भाई कैसे करेंगे, क्योंकि आदत है मांगने की आदत है छोड़ देने की, है ना। यह संकल्प करके 1 महीना किया, उसके बाद छोड़ दिया। इना तो करे, निरंतर करना है। तो कैसे होंगे? जब हम वसुदेव भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा करेंगे, भक्ति से सेवा करेंगे भगवान की, चैंटिंग करना, आरती करना, भोग लगाना, ये सब हम जब भक्ति में सेवा करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा अहेतु की ज्ञान और संसार से वैराग्य हो जाएगा। यही दो चीजें होने से हम नहीं कर पाते ना भक्ति, अहेतु की नहीं कर पाते हैं और अप्रतिहता नहीं कर पाते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये दो तुरंत कैसे प्राप्त हो जाएगी? तुरंत प्राप्त होगी आपको, तुरंत। आइए परपोर्ट पढ़ते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। लाउडली। मोबाइल किसका ऑन है? हाँ, अनुराग प्रभु जी पढ़िए, मोबाइल के साथ पढ़िए। परपोर्ट शील प्रभुपाद के द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। क्या है? कुछ लोग जो भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा को भौतिक
भौतिक भावुकता भरे कार्य जैसा मानते हैं। वे तर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों में यज्ञ, दान, तपस्या, ज्ञान, योग की सिद्धियां तथा इसी प्रकार की दिव्य साक्षात्कार की अन्य विधियों का सुझाव दिया गया है। उनके अनुसार भक्ति अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा तो उन लोगों के लिए है जो उच्च स्तर के कर्म नहीं कर पाते। सामान्यतया यह कहा जाता है कि भक्ति तो शूद्रों, वैश्यों तथा अल्प बुद्धि वाली स्त्री जाति के लिए है, किंतु यह हकीकत नहीं है। भक्ति समस्त दिव्य कर्मों में सर्वोपरि है। फलतः यह उत्कृष्ट होने के साथ साथ सरल भी है। वह उन शुद्ध भक्तों के लिए सर्वोत्कृष्ट है जो परम भगवान से संपर्क स्थापित करने के लिए गंभीर हैं, और वह उन नए भक्तों के लिए भी सुगम है जो अभी भक्ति की दहलीज पर है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है, और इसका द्वार सबके लिए खुला है, जिसमें शूद्र, वैश्य, स्त्रियां तथा शूद्र से भी निम्न कुल में जन्मे मनुष्य सम्मिलित हैं। तो फिर गुण संपन्न ब्राह्मणों तथा महान स्वरूप सिद्ध राजाओं जैसे उच्च कोटि के लोगों के विषय में तो कहना ही क्या। अन्य उच्च कोटि के कार्य जिन्हें यज्ञ, दान, तप इत्यादि कहा जाता है, शुद्ध तथा वैज्ञानिक भक्ति का अनुगमन करने वाले गौण कारक ही हैं। दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग्य दो महत्वपूर्ण कारक हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक विधि प्रत्येक भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तु के पूर्ण ज्ञान तथा तक पहुंचाती है, और इस पूर्ण ज्ञान का फल यह होता है कि मनुष्य भौतिक आसक्ति से विरक्त हो जाता है और आध्यात्मिक कार्यों में अनुरक्त हो जाता है। भौतिक वस्तुओं से विरक्त होने का अर्थ पूर्णतया निष्क्रिय हो जाना नहीं है, जैसा कि कुछ अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं। नैष्य कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म न करना जिनका अच्छा या बुरा प्रभाव पैदा होता हो। निषेध का अर्थ यह नहीं है कि सकारात्मक कर्मों का भी निषेध। अनावश्यक वस्तुओं के निषेध का अर्थ यह नहीं होता कि आवश्यक वस्तुओं का भी निषेध किया जाए। इस प्रकार भौतिक रूपों से विरक्ति का अर्थ असली और सकारात्मक रूप से नकारना नहीं है। भक्ति संप्रदाय तो सकारात्मक रूप की अनुभूति पाने के लिए है। जब सच्चे रूप का साक्षात्कार हो जाता है, तब नकारात्मक रूप स्वतः लुप्त हो जाते हैं। अतः भक्ति संप्रदाय के विकास के साथ साथ मनुष्य स्वाभाविक रूप से निम्नतर वस्तुओं से विलग होता जाता है और श्रेष्ठ वस्तुओं से जुड़ता है, और यह विकास सकारात्मक रूप से सकारात्मक सेवा से होता है। इसी प्रकार भक्ति जो जीव का सर्वोच्च धर्म है, उसे भौतिक इंद्रिय सुख से बाहर निकालता है। यही शुद्ध भक्त का चिन्ह है। वह न तो मूर्ख होता है, न ही वह निकृष्ट स्तर के कार्यों में लगा रहता है, न ही उसके पास भौतिक मूल्य होते हैं। यह केवल शुष्क चिंतन से संभव नहीं होता है, वह तो केवल भगवत कृपा से ही संभव हो पाता है। शुद्ध भक्त ज्ञान, वैराग्य इत्यादि अन्य सभी सद्गुणों से पूरित होता है, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि केवल ज्ञान तथा वैराग्य से युक्त व्यक्ति भक्ति संप्रदाय के नियमों का भी जानकार हो। भक्ति मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। तो हम लोग अभी पहला देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जन यत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यत अहेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुकी ज्ञान और संसार से वैराग्य को प्राप्त कर लेता है। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे शिल प्रपात बताते हैं कि जब कोई कुछ लोग कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा को क्या समझते हैं, ये तो भावुक लोग करते हैं। भक्ति इंटेलिजेंट लोग नहीं करते हैं। इंटेलिजेंट लोग साइंटिस्ट बनते हैं, है ना, बड़े बड़े इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, है ना। ये जो भक्ति करते हैं ना, ये लोग सेंटिमेंटल लोग होते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता, केवल भावुकता होती है, ये लोग भक्ति करते हैं। तो इसलिए शास्त्र में बताया गया ना, दान करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, है ना, योगी योगी की सिद्धियां प्राप्त करनी चाहिए। तो इन सब इसको क्या कहते हैं, इसी प्रकार से दिव्य साक्षात्कार अनविदों का सुझाव दिया जाता है। तो कहते हैं भक्ति का करने का मतलब कुछ प्राप्त करना, यज्ञ करना,
कोई तपस्या करे, है ना, कोई सिद्धि प्राप्त कर ले, है ना, किसी के मन की बात पढ़ ले, उसको हम लोग समझते हैं कि भक्ति में कुछ उसका है। ऐसे ही सोचते हैं ना भक्ति में कुछ प्रकांड विद्या। संस्कृत तो ऐसे बोलता है कि बस वो संस्कृत में बड़ा पारंगत है ना, उनके जैसा विद्वान नहीं है, तब वो भक्ति में है। तो भक्ति की डेफिनेशन ऐसे दी जाती, जनरली लोग देते हैं। तो इनके अनुसार क्या होता है, ऐसे लोग क्या कहते हैं कि भक्ति यानी भगवान की भक्ति में सेवा तो उन लोगों के लिए है जो उच्चतर लोक में के कर्म नहीं कर पाते। भाई जो कुछ नहीं कर पाते, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाते, हमारे जैसे इंटेलिजेंट नहीं हो पाते, है ना, कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे, मॉल में घूमे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बना लें, ऐसा नहीं कर पाते, जो कोई काम नहीं कर पाते, वो लोग भक्ति करते हैं। जिनके पास फालतू टाइम होता है वो लोग भक्ति करते हैं, ऐसा वो लोग सोचते हैं। जो उच्चतर के कर्म नहीं कर पाते वो लोग ये कार्य करते हैं। समानतः ये कहा जाता है कि भक्ति तो शूद्र, वैश्यों और अल्प बुद्धि वाली स्त्री जातियों के लिए ही किया है। आप जब भी भक्ति करने जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, आप इधर आके बैठो, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ से हिलना नहीं, बैठ बैठ। तो अभी क्या बता रहे प्रभुपाद, प्रभुपाद ये बता रहे पहले कि जनरल में आज के समाज में भक्ति को लोग कैसे देखते हैं। भक्ति को देखने का क्या तरीका है कि भक्ति फालतू लोगों का काम है, सेंटिमेंटल लोगों का काम है, जिनके पास हमारे जैसे यानी सो कॉल्ड कर्मियों के जैसे अच्छी नॉलेज नहीं है, विद्वान नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है ना, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज नहीं चलाते हैं, दार्शनिक नहीं है बहुत, वो लोग बहुत बड़े हैं, और जिनके पास ये सब टैलेंट नहीं रहता, जो लोग बिल्कुल बेवकूफ होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, वो लोग भक्ति करते हैं। वो यज्ञ, दान, तपस्या, है ना, बड़े बड़े मंत्र ये सब बैठ के लेके करते हैं लोग, ऐसे ही करते हैं ना। पंडित जी क्या करते हैं, हमारे जो छोटे छोटे टेम्पल्स बने हुए हैं, तो पंडित जी क्या करते हैं, जिनको कोई काम नहीं होता वो पंडित जी बनते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग। यही बात श्री प्रभुपाद यहाँ पे समझा है। यानी भक्ति किसका किसका अधिकार है उनके हिसाब से, शूद्रों का। नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भक्ति उनके अनुसार कौन करते हैं, जो शूद्र होते हैं, जो वैश्य यानी व्यापार होते व्यापारी होते हैं, और जिनकी बुद्धि बुद्धि अल्प होती है, या स्त्रियां होती हैं जिनको कोई काम नहीं होता, वही भक्ति करती है। क्योंकि आप देखते हैं भक्ति में सबसे ज्यादा कौन जाती है, माताएं जाती है ना। तो ये उन लोगों का मानना है। ये शिल प्रपात कह रहे हैं, यह हकीकत नहीं है। शिल प्रपात क्या कह रहे हैं, दिस इज नॉट द रियलिटी, इट इज नॉट द रियलिटी। लेकिन भक्ति क्या है, समस्त दिव्य कर्मों से परे है। एक्चुअल में वो लोग क्रेजी हैं जो इन कार्यों में लगे हुए हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं, भक्ति के लिए टाइम नहीं है। क्यों, क्योंकि आप अगर नॉर्मल भगवान को अगर नहीं भी मानिए, तो भौतिक जगत का एनालिसिस करने पर आप क्या देखते हैं कि कुछ चीजें हमेशा रहती हैं, लेकिन कुछ चीजें टेम्परेरी रहती है ना। आप देखेंगे जो सो कॉल्ड अपने आप को इंटेलिजेंट कह रहे हैं और भक्ति को सेंटिमेंटल कह रहे हैं, वो उन कार्यों में लगे रहते हैं जो अशाश्वत होती है। और भक्ति जो कि इंटेलेक्चुअल लोगों का काम है और वो लोग करते हैं, और बुद्धिमानी का प्रतीक क्या है कि वो उन लोगों के प्रति ज्यादा रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करते हैं, उन चीजों से ज्यादा वो अपना अपना मन करते हैं जो शाश्वत और हमेशा रहने वाला है। तो जिन चीजों से हमें सुख मिलने वाला है, आनंद मिलने वाला है, शाश्वत मिलने वाला है, भक्ति से वो लोग करते हैं, इसलिए वो इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन जो बेवकूफ होते हैं, एक्चुअल में कर्मीज होते हैं, जिन चीजों का जीरो रिजल्ट होता है, उनमें अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप लोग सो कॉल्ड भक्ति तो कर रहे हैं, मेरे तरह आप लोग दीक्षित भी होंगे, लेकिन क्या आपकी मेंटेलिटी ऐसी है कि आपको अपने बच्चे को भक्त बनाना है, या पढ़ा लिखा के क्या बनाना है। अनुराग प्रभु, आपके बच्चे हैं भक्त बन, करने के से वो सब कुछ हासिल करने का जो भक्ति में जो भी काम हो, मतलब भक्ति को आप चाहते हैं कि वो उनके जीवन में आए, क्योंकि अब आपको ये समझ में आता है कि भक्ति इज द सुप्रीम। लेकिन भक्ति में आने से पहले क्या था, पहले तो बिल्कुल देखा कि कर्तव्य बनाना, ये यही मन में पहले आता। नहीं, फर्स्ट था ना ये बनाना है हमें, राइट। चेंजेस आए ना, क्यों, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि अगर केवल हम आईएएस बनाते हैं,
केवल हम डॉक्टर बनाते हैं लेकिन हम वैल्यू ट्रांसफर नहीं करते। वो बच्चे केवल राक्षसी बच्चे होते हैं, बड़े होके वो जो भी बनते हैं वो बच्चे क्या बनते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। आप देख रहे हैं ना आजकल के डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, सो कॉल्ड जितने भी साइंटिस्ट, सबका हाल क्या देख रहे हैं, आसुरिक प्रवृत्ति है। लेकिन अगर उनमें भगवत भक्ति है तो वो लोग कैसे होते हैं, कल्याणमयी कार्य करते हैं, वही इस कार्य के लिए वही कार्य करते हैं, है ना। ये चेंजेस होते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये ऐसे में आ सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे ट्विस्ट कर रहे हैं कि हु इज क्रेजी। तो अब कर्मी लोगों को लगता है भक्त क्रेजी है, बिल्कुल फालतू है, लेकिन भक्तों को लगता है वो बिल्कुल फालतू है। वो क्या बोलते हैं, रैट रेस, है ना। एक रैट रेस में फंसे हुए हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। चूहा क्या करता है, एक बिल में जाता है, फिर कुछ कुछ इकट्ठा करता है, फिर दूसरे बिल में जाता है, कुट 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 इकट्ठा करता है, फिर तीसरा बिल बनाता है, चौथा बिल बनाता है। क्या होता है, सांप वही देख रहा होता है अच्छे से, फिर उसको इकट्ठा हुआ चीज पहले खा लेता है, फिर इंतजार करता है, फिर वो जब चूहा था तो उसको भी खा के आराम से बिल में रहता है। ठीक है। तो इसी का एग्जाम्पल भक्त कर्मियों को देते हैं। ये सब आएगा, ऐसे भी लिखने में ये सब काम आएगा, पॉइंट लिख नहीं रहा है कोई, फिर हम देखेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं दिस इज नॉट द रियलिटी, जैसा कि वो लोग बता रहे कि सेंटिमेंटल लोगों का काम है। और कौन कौन लोग भक्ति करते हैं, जो शूद्र, वैश्य, लेस इंटेलिजेंट लोग और स्त्रियां, ये लोग जो है भक्ति करते हैं, इनके पास वेले टाइम है, ये लोग काम करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं ऐसा नहीं, फलतः यह उत्कृष्ट होने के साथ साथ सरल भी है। प्रभुपाद इसके उल्टा क्या बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, भक्ति सर्वोत्कृष्ट कार्य भी है और सिंपल भी है। इट इज वेरी इजी टू परफॉर्म, इट इज वेरी इजी टू डू। भक्ति बहुत आराम से कर सकते हैं। जब हम कीर्तन कर रहे हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी इसमें शामिल हो सकते हैं ना वृंदा। जब हम भक्ति करते हैं तो आप भी कीर्तन कर लेते हो ना, कर लेते हैं बच्चे, फर्स्ट क्लास। फलता यह उत्कृष्ट के साथ सरल भी है। वो उन शुद्ध भक्तों के लिए सर्वोत्कृष्ट है जो परम भगवान से संपर्क स्थापित करने के लिए गंभीर है, और उन नए भक्तों के लिए भी सुगम है जो अभी भक्ति की दहलीज पर है। क्या प्रभुपाद रीजन दे रहे हैं, थर्ड रीजन, कि भक्ति सरल किसके किसके लिए, दोनों के लिए। जो इंटेलेक्चुअल हो चुके हैं भक्ति में, थोड़ा थोड़ा साल हो चुके हैं, जिनको थोड़ा नॉलेज है और गंभीरता के साथ भगवान की भक्ति करके अपना रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। हाँ, विष्णु होता है प्रभु जी। जो लोग गंभीर हैं उनके लिए भी भक्ति है, और जो लोग अभी अभी ज्वाइन हुए हैं उनके लिए भी भक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना एक महान विज्ञान है। वो लोग क्या कर रहे थे, ये सेंटिमेंटल लोगों का काम है, बेकार है कर्मी लोगों के हिसाब से, है ना। प्रभुपाद कह रहे हैं भक्ति एक साइंस है, हर लोग भक्ति नहीं करते। भक्ति करने वाले व्यक्ति इंटेलिजेंट होते हैं, और पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण की जो भक्ति करते हैं वो महान विद्वान लोग होते हैं, क्योंकि ये भक्ति साइंटिफिक है। क्लियर हो गया। आगे आगे प्रभुपाद कह रहे हैं, और द्वार के लिए, द्वार किसके लिए खुला है, जिसका द्वार, जो कि इतनी रेयर चीज है। भक्ति क्या है, बहुत रेयर चीज है, राइट। मेरी आवाज आपके पास आ रही है, सबके पास जी। तो भक्ति सब रेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे उत्कृष्ट है, लेकिन ओपन फॉर ऑल, सबके लिए है। इसमें सभी इंटेलेक्चुअल लोग भी शामिल हो सकते हैं, यानी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, टीचर, एयर एयर होस्टेस, जितने भी आप सोच सकते हैं ये सारे लोग भी शामिल हो सकते हैं। प्लस वैश्य, स्त्री, शूद्र, निम्न कुल के, उच्च कुल के मनुष्य सम्मिलित हो सकते हैं, सभी सम्मिलित हो सकते हैं। तो बात करें तो फिर गुण संपन्न ब्राह्मणों और महान स्वरूप सिद्ध राजाओं और उच्च कोटि के लोगों के विषय में तो कहना ही क्या। जो राजा है यानी प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो भी भक्ति कर सकते हैं। तो हमने देखा आज का समाज थोड़ा थोड़ा धार्मिक हो रहा है ना। हमारे जो लीडर्स हैं वो भी धार्मिक आ रहे हैं, है ना। हम देखते हैं हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जो भी, हाँ, योगी मोदी, सब कहाँ जाते हैं, वृंदावन दर्शन करने आते हैं, जाते हैं, धाम दर्शन कर रहे हैं, है ना। भगवान की भगवत गीता को लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और एक दूसरे को दे रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, है ना। तो हम देख रहे हैं कि ऐसा कर रहे हैं सब।
ऊंचे लोग भी कर रहे हैं और नॉर्मल लोग भी कर रहे हैं। तो भक्ति सबके लिए ओपन है, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ भक्ति। क्लियर हो गया? अन्य उच्च कोटि के कार्य जिन्हें यज्ञ, दान, तप इत्यादि कहा जाता है, शुद्ध तथा वैज्ञानिक विधि का अनुगमन करने वाले गौण कारक ही है। बोलो क्या कहते हैं कर्मी लोग? भाई यज्ञ करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, सिद्धियां हासिल करनी चाहिए। भक्ति करने से क्या होगा? प्रभुपाद यहाँ पे आंसर दे रहे हैं इस बात का कि अगर आप यज्ञ, दान, तपस्या कर रहे हैं, तो जब आप शुद्ध भक्ति करते हैं तो शुद्ध भक्ति करने पर ये चीजें अपने आप प्राप्त हो जाती है। हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं कृष्ण की, तुम तपस्या करते हैं कि नहीं? है ना? 2 घंटा किसी को बैठा के जप करा के दिखाओ। जब हम पहले पहले माला लेते हैं तो माला बड़ी हल्की लगती है। पहले दिन माला मिलती है जब, माला क्या है, माला तो वैसे ही बैठ के कर देंगे। जरा जो ग्रेटेस्ट भक्त लोग हैं पुराने, जरा पूछिए इनसे, माला माला हल्की है कि भारी है? माला पूरी दुनिया खत्म हो जाती, माला नहीं होती है। एक गंभीर लोग बता रहे हैं, है ना? जब आप लोग शुरू कर रहे एक माला कितनी हल्की, झोली माला कितनी हल्की है ना, आराध्य। ऐसे उठा लेते हैं हम तो, ऐसे उठा लेंगे, ऐसे से नचाते हैं ना आराम से। देखे ना आपने, जब हम पहले बार जाते हैं, अरे एक माला तो आराम से, माला कितनी हल्की है। एक बार करना शुरू कीजिए, पूरी दुनिया खा जाएगी माला आपकी। तो फिर भी माला माला ठीक से नहीं होती। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं जब हम शुद्ध भक्ति करते हैं तो यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तपस्या करते हैं, ये अपने आप हो जाता है, ये गौड़ रूप में प्राप्त हो जाता है। इसके लिए एक्स्ट्रा विशेष रूप से काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंट ना। इसी को अच्छा बोलेंगे ना कि जो बाई प्रोडक्ट में ये सब चीजें दे दे। तो भक्ति करने से सबसे पहली चीज कि हमारा कुछ भी छूटता नहीं है। लेकिन अगर हम ज्ञान, यज्ञ, तपस्या कर रहे हैं तो भक्ति छूटेगी कि नहीं? भक्ति छूट जाएगी। मनुष्य जीवन सार्थक कर पाएगा वो व्यक्ति? तो वो मनुष्य जीवन सार्थक नहीं कर पाएगा। इसलिए शिल प्रभुपाद ये जो ये पैराग्राफ बोले, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, इसको आप ध्यान से सुनिए कि दिव्य अनुभूति के मार्ग में ज्ञान तथा वैराग दो प्रमुख कारक है। क्योंकि जैसे ही आप भक्ति करते हैं, तो भक्ति एक व्यक्ति है, एक मनुष्य रूप में है, वो स्त्री है। भक्ति कौन है? एक स्त्री है, उनके 2 बच्चे हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। यानी भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य अपने आप मिल जाता है। यानी आप जो ज्ञान और वैराग्य यज्ञ करने वाले कर्मी जो लोग जो बोल रहे थे, तो कर्मी लोग ज्ञान लेने के लिए कहीं जाते हैं, है ना? स्कूल जाएंगे, पैसे खर्च करेंगे, तब उनको ज्ञान मिलेगा। और वैराग्य, अगर उनको वैराग्य चाहिए इस भौतिक जगत से, तो उसके लिए भी हिमालय जाएंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा ना, तब जाके थोड़ा सा उनके अंदर वैराग्य। चाय छोड़ देंगे, बहुत कम लोग होते हैं ना, शाकाहारी छोड़ने में देखो कितना पैसा खर्च करना पड़ता है ना? फिट होने के लिए वो कितना पैसा देना पड़ता है। लेकिन भक्तों को कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, वो केवल भक्ति करते हैं तो उनके अंदर ज्ञान और वैराग्य दोनों अपने आप आ जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संपूर्ण आध्यात्मिक विधि प्रत्येक भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तु से पूर्ण ज्ञान तक पहुंच जाती है, और पूर्ण ज्ञान का फल ये होता है कि मनुष्य भौतिक आसक्ति से विरक्त हो जाता है। जैसे ही भक्ति करते हैं ज्ञान भी आ जाता है। अभी आप ज्ञान ले रहे हैं ना कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब ज्ञान ले रहे हैं ना आप लोग। और वैराग्य अपने आप, जब यहाँ पे बैठे हैं तो मॉल में तो होंगे नहीं, देखिए संडे में सारे लोग घूम रहे होंगे, तो अपने आप भौतिक जगत से वैराग्य हो गया ना। यही बात कह रहे हैं यहाँ पे, बता रहे प्रभुपाद ये बात बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हैं। देखिए कि भौतिक वस्तुओं से विरक्त होने का अर्थ पूर्णतः निष्क्रिय हो जाना नहीं होता है, जैसा कि अल्पज्ञ लोग सोचते हैं। लोग क्या सोचते हैं, भक्ति करते हैं तो सब चीज छोड़ के चलो, अब जाओ हरिद्वार और बोलो, झोला पकड़ लो, हरे कृष्णा हरे रामा करो, सारे काम छोड़ दो। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। भक्ति करने का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ छोड़ दे, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। भक्ति का मतलब ऐसा नहीं होता, ये फालतू लोगों की प्लानिंग है ना? जबकि नैष्कर्म का क्या अर्थ होता है? ऐसा कर्म नहीं करना जो कि नकारात्मक हो। क्लियर हो गया? भक्ति में नहीं कार्य करने का मतलब क्या होता है? नैष्कर्म का क्या मतलब होता है? नकारात्मक कार्य जो होते हैं उनको नहीं करना। जैसे मीट ईटिंग नहीं करना, है ना? मीट ईटिंग नहीं करना, एल्कोहल नहीं लेना, है ना, शराब नहीं पीना, गंदे लोगों का संग नहीं करना, है ना? है ना वृंदा?
तो ऐसा नहीं करने का मतलब होता है नकारात्मक कार्य नहीं करना, लेकिन सकारात्मक कार्य करना है हमें, है ना। हम भी खाना खाते हैं, हम भी वस्त्र पहनते हैं, हम भी घूमने जाते हैं, हम भी पढ़ते हैं, हम सारी एक्टिविटी कर रहे हैं ना, लेकिन हम उसमें नकारात्मक चीजें नहीं करते। समझ में आ रहा है? इसका नैश कर्म का मतलब है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कीजिए। नैश कर्म का अर्थ है ऐसे कर्म न करना जिसका अच्छा या बुरा प्रभाव पैदा होता है। निषेध का ये अर्थ नहीं होता कि सकारात्मक कर्मों का भी निषेध किया जाए। अनावश्यक वस्तुओं के निषेध का अर्थ ये होता है कि आवश्यक वस्तुओं का भी निषेध किया जाए। क्लियर हो गया? क्या बता रहे प्रभुपाद? बता रहे हैं कि नैश कर्म या निषेध का मतलब क्या होता है कि जो गलत चीजें हैं, नकारात्मक चीजें, उनको नहीं करना, लेकिन सकारात्मक कार्य करना। ये अपने आप मेंशन होता है। तो अगर मान लीजिए हम कहते हैं ये चीज भक्ति में कर्म निषेध है, इसका क्या मतलब है? अनावश्यक चीजों का निषेध करने का ये मतलब नहीं होता कि आवश्यक चीजें ना करें। क्योंकि हम क्या करें? भक्ति जड़ है। अगर आप मूल में पानी डालेंगे तो सब कुछ होगा। तो अगर भक्ति निष्क्रिय रहेगी तो बाकी चीजें कैसे होंगी? आपका घर परिवार, एजुकेशन। अभी बच्चे ये कहेंगे माता जी हम तो भक्ति करेंगे तो मतलब हम पढ़ाई लिखाई छोड़ दें? नहीं, भक्ति करने से पढ़ाई लिखाई और अच्छी होती है ना। अगर आप एक माला जप करते हैं तो आपके अंदर नेगेटिव चीजें कम होंगी, आप फोकस ज्यादा करेंगे एजुकेशन में, है ना। आपको बोलने की शक्ति, स्मरण की शक्ति तीव्र होगी, क्योंकि आप चैंटिंग करते हैं, आप योगा करते हैं। जब आप चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। भगवान ने भगवत गीता में क्या है? ज्ञान और विस्मृति दोनों किससे आती है? भगवान से आती है ना। तो भगवान आपको ज्ञान देंगे कि नहीं? तो आपका ज्ञान चौगुना होगा कि एकदम बेकार हो जाएगा? चौगुना। थोड़ा सा पढ़ने पर आपको सब कुछ आ जाएगा। वो पूरा दिन पढ़ते रहेंगे कर्मी लोग, उनको कुछ नहीं हो। क्लियर हो गया? इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं हमारे पास भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, है ना। सब मजिस्ट्रेट थे, तो घर में बैठ के छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार करने वाले नहीं थे, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अच्छे से निभाए, है ना। देखे ना। और समाज का भी कितना सुंदर कल्याण करके गए। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात? इसके बाद प्रभुपाद कहते हैं भक्ति संप्रदाय तो सकारात्मक रूप से अनुभूति पाने के लिए। अब भक्ति की महिमा बता रहे हैं कि भक्ति क्या करती है? हमें अनुभव देती है, जो कि जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, है ना। जब सच्चे रूप से साक्षात्कार होता है तब नकारात्मक स्वतः लुप्त हो जाता है। अतः भक्ति संप्रदाय के विकास के साथ मनुष्य स्वाभाविक रूप से निम्नतर वस्तु से विलग हो जाता है और शेषतर वस्तु से जुड़ता है। ये विकास का सकारात्मक रूप ही सकारात्मक सेवा से होता है। तो बात कह रहे हैं, देखिए जब हम भक्ति करते हैं तो हम लोग पॉजिटिव चीज करते हैं, सारी पॉजिटिव चीज करते हैं ना। सात्विक खाते हैं, सात्विक पहनते हैं, सात्विक बोलते हैं, सात्विक सारी चीजें करते हैं, तो अपने आप ऑटोमेटिकली जितनी भी बुरी चीजें अपने आप छूट जाती हैं। तो अगर आपको, जैसे ये श्लोका कौन सा है भगवत गीता का? सेकंड चैप्टर, विषया विनीत वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्जम रसोपयस। रसो वर्जम किसी को याद है? रसो वर्जम रसोपयस परम दृष्टवा निवर्तते। श्लोका टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, सब पढ़ाया हुआ है। इस श्लोका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बैड हैबिट छोड़नी है तो क्या करना होगा? साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होगा, पैसा खर्चा करना पड़ेगा। नहीं, भक्ति में क्या करना होगा? अगर आप भक्ति करते हैं तो आपको हायर टेस्ट मिलने लगेगा, तो लोअर टेस्ट अपने आप छूटता चला जाता है। तो भक्ति करने वाले सिगरेट शराब स्क्रीन सब छूटता है कि नहीं उनका? तो इस तरह से हम देखते हैं कि निकृष्ट यह केवल सूक्ष्म चिंतन से संभव नहीं होता, वह तो केवल भगवत कृपा से संपन्न हो जाता है। शुद्ध भक्त ज्ञान वैराग्य तति अन सभी सद्गुणों से पूरित होता है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि केवल ज्ञान और वैराग्य से युक्त व्यक्ति भक्ति संप्रदाय के नियमों का नियम भी जानकार हो। भक्ति मानव जाति की सर्वश्रेष्ठ कर्म। जो ज्ञानी होते हैं क्या होते हैं? खाली बोलते हैं, ये पढ़ते हैं, करते कुछ नहीं। लेकिन भक्त बोलता नहीं है, करता भी है ना। जैसे आप लोग अभी अभी दीपदान भी करेंगे, प्रसाद भी बनाया है, तो अपने आप थोड़ी बन गया है, बना है ना। सारी चीजें हो रही। तो शुष्क ज्ञान नहीं होता, बल्कि
इसमें वैराग्य युक्त भक्ति करने से वैराग्य और ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है। इसलिए भक्ति मनुष्य जाति का सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। अंडरलाइन इट। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। किसी का कोई प्रश्न है?